नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं हंटरगंज प्रखंड के घंगरी में, जहाँ पे 7 दिवसीय महायज्ञ चल रही है। और हमारे साथ बलराम शरण बापू जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज यज्ञ को लेकर विस्तृत रूप से बताने वाले हैं कि यज्ञ करवाने से क्या धर्म की प्रचार होती है और साथ में और क्या जानकारी देते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि न्यूज में। यज्ञ होता है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। इसका अर्थ होता है कि बरसात होती है यज्ञ से, और बरसात से अन्न पैदा होता है जिससे समाज सुखी होता है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। दूसरा ये है कि समाज को सुख शांति चाहिए, तो यज्ञ करने से ही शांति मिलती है। और दूसरा कोई काम में उसका कोई अर्थ नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, इससे यज्ञ से ही शांति मिलती है। विश्व कल्याण करने के लिए ही यज्ञ होता है। अतः जनता जो है सम्मिलित होकर के, इकट्ठा होकर के, और ग्राम की जनता मीटिंग करके और जगह स्थापना करता है, उससे सुख शांति मिलती है, विश्व कल्याण होता है। शेरी देने का बाबा कोई निर्धारित समय भी होती है कि दिन भर चलते रहता है? समय ये है कि परिक्रमा चालू है। परिक्रमा में जितना परिक्रमा हो जाए, दिन भर परिक्रमा हो, रात भर परिक्रमा हो, परिक्रमा इसकी होती है जन्म जन्मांतर कृतानि च। परिक्रमा करने से जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए परिक्रमा की जाती है। 25 मई से बाबा यज्ञ हो रही है, 1 तारीख को भंडारा है। इस बीच में दिनचर्या क्या है यज्ञ का? इसका दिनचर्या नित्य पूजन पाठ कलश स्थापना हुई है। 25 को अग्नि मंथन हुआ और उसके बाद हवन चालू है। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन जो है पूजन पाठ, हवन, कीर्तन, परिक्रमा नित्य चालू है। और 31 तारीख को विशाल भंडारा होगा, जो कि पूरे क्षेत्र के लोग भोजन करेगा, उसमें सबको प्रसाद मिलेगा उसका। 31 तारीख। आज 28 मई का क्या है? आज शिव बारात। 28 मई को ये है, आज मूर्ति का परिभ्रमण होगा गांव में, नगर भ्रमण। उसके बाद सेना दिवस है, आज शयन करेंगे भगवान। उसके बाद कल 9 बजे से 1 बजे दिन तक मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी। रात्रि का कार्यक्रम क्या? रामलीला है, प्रवचन है। बनारस से आई हुए नीलम शास्त्री और अपना भी प्रवचन करते हैं। उसके बाद रामलीला होती है। अयोध्या से आए हैं बाबा, अयोध्या के बारे में कुछ बताएंगे वहाँ का? अयोध्या से ही आए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है और हो सकता है कि 24 में खुल जाए, चलो दर्शन करें। एक साथ बाबा यहाँ पे 4 मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये घंगरी में आने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल? 4 मंदिर में प्रतिष्ठा है, तो 4 मंदिर बन गया था, उसमें मूर्ति स्थापना हुई नहीं थी, इसलिए संकल्प किया लोग, कमेटी के लोग, कि 4 मंदिर में स्थापना हो जाए शंकर जी का, इसीलिए प्रतिष्ठा की व्यवस्था की गई है। घंगरी आने के बाद बाबा यहाँ कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? हम पहले भी आए थे, 20 साल पहले एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में विस्तार रूप से यज्ञ हुआ और उसके बाद उसी अनुसार फिर मुझे बुलाया गया कि मुझे याद किया, तो हम आ गए। अपने मन से हम नहीं आए, बिना बुलाए। तो जहाँ बुलाते हैं वहीं हम जाते हैं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। भक्तजनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? भक्तजन क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, रामलीला देखेंगे। राम रूप, लीला और धाम 4 वस्तु अभी मिल रहा है। और संगम है, संगम गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसमें डुबकी लगावें, आनंद लेवें और मुक्ति पा जाएं। मोक्ष पाने के लिए मानव जन्म लेता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नगावा। बड़े भाग से शरीर मिलता है, इसलिए बीच में ये जो कर्म है उसे किया जाता है। यज्ञ करने से लोग बाबा बताते हैं कि जितने दूर यज्ञ का लोग यहाँ पे यज्ञ करने में जहाँ से भी आते हैं उनके वो पुण्य मिलती है। साथ में यज्ञ करने से और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो विश्व कल्याणार्थ के लिए यज्ञ होता ही है। जहाँ जहाँ गए हैं लोग चंदा के लिए, व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, अन्न का व्यवस्था के लिए, वहाँ से आए सब लोग आ रहे हैं। रात में भीड़ होती ही है। इस प्रकार एक कार्यक्रम नृत्य प्रति चल रही है, 31 तारीख से चलेगी। अभी इस वक्त मौजूद हैं घंगरी में हमारे साथ यज्ञ समिति के अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी भी मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यज्ञ जो हो रही है घंगरी में, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे और यज्ञ कितने प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे करवाए गए। ऐसे सभी जानते हैं कि एक जगह प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर की होती है, लेकिन यहाँ पे 4 मंदिर के एक साथ प्राण प्रतिष्ठा किए गए हैं। अयोध्या से बापू भी आए हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ये बताएंगे, 25 तारीख से यहाँ पे यज्ञ चल रही है, 1 तारीख को आपका समापन है, इस बीच में क्या क्या रूटीन रही है आप लोग का? धन्यवाद इसके लिए। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे गांव घंगरी एवं कटैया में 4 मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है।
और अभी तक हम लोगों ने यही सुना था कि कहीं कहीं 1 या 2 मंदिर का किया जाता था, लेकिन हम लोग का सहयोग, यहाँ के लोगों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, सभी तन मन धन से लगे और यह विचार बना कि एक साथ चारों मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए। और इसी में हम लोग बिल्कुल एकदम निष्ठावर होकर के लगे हुए हैं। और यहाँ पे प्रतिदिन जग मंडप की ओर, मतलब जगशाला में जो है से कि 24 घंटा नहीं फेरी लगाया जा रहा है, परिक्रमा कराया जा रहा है। और यहाँ पे जग कमेटी की ओर से भंडारा का भी आयोजन है। जो भी बाहर से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं सब वो जो है से प्रसाद लेकर ही जा रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल एकदम तन मन धन से एकदम निछावर एकदम दिल से लगे हैं। और यहाँ पर प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से 9 बजे तक कथा होती है। इसके बाद 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। 4 बजे आज आप लोगों को जो शिव मंदिर का जो बरात भ्रमण है, नगर भ्रमण है, उसके लिए क्या कुछ बताएंगे? आज हम लोग पूरे भव्य तरीके से नगर भ्रमण के साथ साथ शिव बारात की झांकी भी निकाली जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने पूर्ण तैयारी कर लिया है। और सभी यहाँ के जो आसपास हैं जितने कलशधारी श्रद्धालु थे सबों को हम लोगों ने यह जानकारी दिया है कि सभी बढ़ चढ़ हिस्सा लें, ताकि हम लोग का जो आज नगर भ्रमण है और जो शिव बारात जो निकाली जाएगी उसमें हम लोग एकदम भव्य रूप से इसका रूपरेखा दे सके। बलराम शरण बापू जी जो अयोध्या से आए हैं, उनका कार्यक्रम किस तरह से करवाया जा रहा है सुबह से शाम के बीच में? एकदम सुबह से ही शुरू हो जाता है, इसके बाद शाम में भी होता है। अब हमारे साथ स्थानीय कटैया पंचायत के मुखिया जी भी नरेश यादव जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज यज्ञ जो हो रही है घंगरी में, उसको लेकर क्या कुछ बताते हैं। मुखिया जी, आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रही है, यज्ञ से धर्म की प्रचार बढ़ती है और कई गाँवों से लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं पहला कहना चाहता हूं कि प्रेस बंधु को पहले अपने तरफ से शुभकामना आशीर्वाद देते हैं। और कटैया पंचायत में यह यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञ नहीं महायज्ञ हो रहा है, इसमें पूरे इलाका का सहयोग है, जिसमें हंटरगंज, जोरी, चतरा, हंटरगंज, तरवागढ़ा, पैनी, दंतार और कटैया पंचायत के सभी लोग चढ़ बढ़कर हिस्से ले रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इस महायज्ञ में, रुद्र महायज्ञ में 4 मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो ऐतिहासिक है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले भी 21 वर्ष पूर्व यज्ञ हुआ था घंगरी में, लेकिन 21 वर्षों के बाद ये यज्ञ हो रहा है। इससे पूरे पंचायत ही नहीं, पूरे इलाका में खुशी का लहर है। ये जो 4 मंदिर हैं, चारों शिव मंदिर हैं, अलग अलग हैं? नहीं, चारों मंदिर जो हैं से अलग अलग हैं। यह 4 मंदिर का है। एक कटैया गोदाम में है, एक घंगरी में शिव मंदिर हैं, और एक प्रजापत टोला में शिव मंदिर हैं, और एक कटैया देवी मंडप में शिव मंदिर है, और हनुमान मंदिर भी हैं। सब मिला के 4 मंदिर हैं। चारों प्राण प्रतिष्ठा जो 29 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समय निर्धारित किया है बलराम बापू जी के माध्यम से। मुख्य अतिथि के रूप में बलराम बापू जी हमारे हैं, उनके नेतृत्व में यज्ञ को संपन्न किया गया है। और यज्ञ होने से पूरे इलाका को सुख, शांति, समृद्धि और पूरे पंचायत की मैं कामना करता हूं, किसी तरह लोगों का सहयोग मिले और पूरे इलाका, पूरे क्षेत्र में खुशी का लहर रहे। पूरे परिवार के साथ मैं यही कामना करता हूं। अभी जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रसाद का व्यवस्था? हाँ, उसके लिए है। ब्राह्मण को लिए अलग प्रसाद का वितरण है, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण मंडली लोग ही भोजन करते हैं प्रसाद के रूप में। और जनरल पूरे कमेटी से लेके पूरे दूर दराज से आए हुए जितने भी लोग हैं सभी को प्रसाद वितरण दिन भर भंडारा चलते रहता है। मंत्री जी या जनप्रतिनिधि कोई आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? अभी तक नहीं है, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यज्ञ 25 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। उसमें जुगल कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर यज्ञ को सम्मानित किए थे, और उनके लिए पूरा कमेटी हार्दिक रूप से उनको बधाई दिया है। उनको बहुत अधिक योगदान भी उसमें रहा है। बलराम शरण बापू जी बता रहे हैं कि 20 वर्ष पहले भी यहाँ पे आए थे घंगरी में। जी, आए थे और यज्ञ कराए गए थे। उन पर भरोसा था, निष्ठापूर्वक था। लोगों को लगा कि नहीं, बलराम बापू जी के द्वारा जो यज्ञ कराया गया था, इसलिए उनको पुनः याद लोग किए। यहाँ पे क्षेत्र के जितने भी वासी आ रहे हैं उन लोगों के लिए शाम में जो कुछ रुकने का भी व्यवस्था है, ठहरने का? हाँ, उसके लिए है। उसके लिए संध्या
6 बजे से कीर्तन होता है और जो आपको 10 बजे तक चलता है, और 10 बजे के बाद रामलीला है, और रहने का भी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए पूरे मेरे कमेटी के लोग 100-150 लोग कमेटी के लोग उसमें पूरा लग के बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होता है। कीर्तन रामलीला जो हो रहा है वो एक मंडप से कितनी दूरी पे हो रही है? वो लगभग लगता है कि 200 फीट 300 फीट की दूरी पर है। तो इस क्षेत्र में गाड़ी लगने से जाम की स्थिति बनी रहती होगी। उसके लिए ग्राउंड है, नीचे बाजार टाड़ है, उसमें सब नीचे रहता है। उसके लिए पूरे पुलिस प्रशासन में तैनात ही रहता है, पूरा सेवा भरपूर प्रशासन को रात भर रहता है। उसमें प्रशासन का सहयोग मिल रहा पूरा प्रशासन का सहयोग है और किसी प्रकार के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। है। आइए से स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मातृभूमि चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। मैं जोरी गांव से आया हूं। ब्लॉक मेरा हंटरगंज, और ये हंटरगंज प्रखंड में ही घंघरी जो है बहुत ही सुंदर गांव है, और जो जग हो रही है और अति सुंदर बना दिया है। और यही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग को यज्ञ होने से काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, और यज्ञ होने से धर्म के प्रचार के साथ साथ यज्ञ में हर लोग भाग लेते हैं। जिन्हें भी सूचना मिलती है कि जहाँ पे यज्ञ हो रही है वो अवश्य वहाँ पे शामिल होकर फेरी देते हैं। आइए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? मैं जितेंद्र कुमार रजक, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सह प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री, अनुसूचित जाति मोर्चा, और मेरा पंचायत और मेरा गांव यही है। आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले यह जो क्षेत्र है ये माँ कोलेश्वरी का क्षेत्र है, एक कोलवार का क्षेत्र है। यदि इतिहास के पन्नों पर जानेंगे तो मैं पलटना नहीं चाहता हूँ। और सौभाग्य की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कटैया पंचायत माँ कोलेश्वरी की पंचायत है, वो जिसमें माता विराजमान है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने जो स्थितियाँ जो बनी है, जो मेरे पूर्वजों ने जो गरीबी के कारण, लेकिन सनातन उनमें भरा हुआ था। सनातनी थे, हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन किसी कारणवश हम मंदिर नहीं बना पाए। 1972 से अधूरे पड़े हुए थे। कोरोना काल का आया काल, अकाल मृत्यु का करे, जहाँ महाकाल है भक्त का, उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता कोई ताकत किसी गंभीर का। दोस्तों, सबसे पहले हमारे युवाओं में एक ताकत आई, एक जोश आया। आज युवा भारत की मैं बात करूंगा तो युवा भारत में आज जुनून देखने को मिला कि भारत के पन्नों पर मैंने पढ़ा इतिहास, मैंने बहुत सारे लोगों से, यगाचारों से वर्णन किया कि शायद एक साथ 3 मंदिरों का हम लोगों का प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, जिसमें जो अधूरे पड़े हुए थे मैंने उनका रंग रोगन रहकर यहाँ के युवाओं ने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इसी अंतराल में क्या हुआ कि 3 से बहुत सारे, देखिए जब कोई धर्म का कार्य करता है तो बहुत सारा अनहोनी, धर्म और अधर्म का प्रकोप रहता है। कुछ लोग 3 मंदिर बेकार है, 3 मंदिर बेकार है क्योंकि मैं यज्ञ या समिति का सचिव हूँ। हमारे अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी, कोषाध्यक्ष विनोद यादव जी, हमारे माननीय मुखिया नरेश प्रसाद यादव जी, ये जो कमेटी रहा और खासकर युवाओं का प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक हम मंदिरों में कमेटी अध्यक्ष सचिव सबके अपने हैं और अपने अपने सब कार्य में दक्ष रूप से काम कर रहे हैं। और दक्षता मैंने देखा कि इतिहास के पन्नों पर एक नहीं 4 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। वो आपको साक्षात आज फलाधिवास हुआ था, आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन यज्ञ का होने जा रहा है। मैं सारांश में आपका सारा बात बता दे रहा हूँ और कार्यक्रम के रूपरेखा के बाद फिर मेरी भी काम है और एक कार्य चल रहा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे संदीप जी, जो आप पहला मीडिया प्रभारी हैं, जो मीडिया को हमको शक्ति दिए। मुझे लगा कि तीसरे नेत्र के चौथा स्तंभ के रूप में आप हमारे साथ खड़ा रहे, ये मुझे सौभाग्य है। और सरकार ये प्रजातंत्र की सरकार है, प्रजातंत्र की सरकार स्वतंत्र होती है। आज हम इतिहास के पन्नों पर इतिहास लिख रहे हैं कि 4 मंदिर का निर्माण हमारे यज्ञ समिति, रुद्र महायज्ञ समिति घंघरी कटैया कर रही है। इसी में आपको बताता हूं कि ये कृपा है कि जिस दिन से शुरुआत हुई है कलश यात्रा, उस दिन से दिन रात अखंड सीताराम 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 का जप अयोध्या धाम से आकर लोग कर रहे हैं। हमारे बलराम शरण बापू जी 108 जो संत युवा बाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्म हमारे जगह पर मौजूद हैं। और आज युवा 21 वर्ष पहले उन्होंने बीज जो रोपा था, आज उसका बीजारोपण हमें देखने को मिल रहा है कि मैया कोलेश्वरी का क्षेत्र में 4 मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए हम सभी समस्त
चतरा जिला के सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। जनप्रतिनिधि हो, सोशल वर्कर हो, सामाजिक प्रबुद्ध हो, उनके लिए मैं बहुत अभिनंदन, और अभिनंदन के साथ साथ आज आमंत्रित करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारी बात आप हमारा चौथा स्तंभ के द्वारा सुन रहे हैं। समय अभाव के कारण हम बहुत लोगों को मैंने कार्ड दिया है, ना दिया है, लेकिन मैंने जितना तक प्रयास किया, हमारे कमेटी के लोगों ने घर घर तक पहुंचा है, सभी लोगों से संपर्क किया है, क्योंकि एक 45 दिन में ये कार्य करना ये सबसे बड़ा जुनून था यहाँ के युवाओं में। और युवा आज दिखाया कि सचमुच में ये लोग श्री राम के भक्त हैं, हनुमान हैं, ये वीर बजरंग बली हैं। आज सेना दिखाई पड़ा कि आज सनातन का जय हुआ है और अधर्म का नाश हुआ है। आज ये चीज़ हमें दिखाई पड़ा। आज शिव जी का बारात है और शिव जी की बारात में आमंत्रण हमने कार्ड भेजा है, और हम इस आमंत्रण पत्र से जिनके पास भी आमंत्रण माननीय लोगों के पास गया, इस यज्ञ में पहुंचकर हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं यज्ञ समिति की ओर से, क्योंकि उनका कार्यक्रम 4 बजे से रखा है, 4 से 5 बजे, 5 बजे के बाद होगा। इसी अंतराल में सम्मानित करना है। विशेष रूप से हम आमंत्रित करते हुए सभी लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि 4 बजे वह पहुँचे और शिव बारात में सम्मिलित हों। धन्यवाद।